वेलकम टू हिंदू एजुकेशन यूट्यूब चैनल। अपने नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। जाखम सिंचाई परियोजना राजस्थान के किन जिलों को सिंचाई सुविधा प्रदान करती है? ऑप्शंस आर ए अजमेर, ब्यावर, किशनगढ़, बी डूंगरपुर, उदयपुर, सिरोही, सी उदयपुर, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, डी भीलवाड़ा, बांसवाड़ा, बूंदी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा सी उदयपुर, चित्तौड़गढ़ और प्रतापगढ़, जहाँ पे जाखम सिंचाई परियोजना जो है उसकी सुविधा प्रदान की गई है या सुविधा प्रदान करती है। इसके बारे में कुछ दूसरे फैक्ट्स देखते हैं। जाखम सिंचाई परियोजना राजस्थान के उदयपुर, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़ जिलों को सिंचाई सुविधा प्रदान करती है। यह परियोजना 1962 में प्रारंभ हुई और 1997 से 98 में पूर्ण हुई। यह परियोजना चित्तौड़गढ़ प्रतापगढ़ मार्ग पर अनूपपुरा गांव में बनी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा अपना, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को माउंट आबू का राजस्थान के साथ एकीकरण का श्रेय दिया जाता है? किस व्यक्ति को माउंट आबू का राजस्थान के साथ एकीकरण का श्रेय दिया जाता है? ऑप्शंस आर ए कुंवर सिंह, बी हीरालाल शास्त्री, सी गोकुल भाई भट्ट, डी भीम सिंह। इसका सही जवाब हो जाएगा ए कुंवर सिंह। सॉरी, इसका सही जवाब हो जाएगा वो है सी गोकुल भाई भट्ट। तो गोकुल भाई भट्ट था जिसने माउंट आबू का राजस्थान के साथ एकीकरण करवाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया था। चलिए कुछ फैक्ट जानते हैं। माउंट आबू का राजस्थान के साथ एकीकरण का श्रेय कांग्रेसी नेता गोकुल भाई भट्ट को दिया जाता है, जो सिरोही के रहने वाले थे। राजस्थान में रियासतों के विलय के दौरान सरदार पटेल ने माउंट आबू को गुजरात का हिस्सा घोषित किया था। सरदार पटेल के निधन के बाद जब राज्य पुनर्गठन आयोग बना तो अजमेर, मेरवाड़ा, आबू, देलवाड़ा, सिरोंज क्षेत्र राजस्थान का हिस्सा बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कितने भारतीय राज्य राजस्थान के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं? ऑप्शन ए 10, बी 7, सी 5, डी 12। तो आपको बताना है कि कितने भारतीय राज्य हैं जो राजस्थान के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सी 5। हम देख सकते हैं कि ये अपना राजस्थान है, सबसे ऊपर में आ जाता है पंजाब, उसके बाद आ जाता है हरियाणा और उसके बाद आ जाता है यूपी और फिर आ जाता है एमपी और इधर नीचे आ जाता है गुजरात। तो इस प्रकार से 5 राज्य है जिनकी सीमा राजस्थान के साथ लगती है। चलिए पढ़ते हैं थोड़ा सा फैक्ट इनके बारे में। 5 भारतीय राज्य राजस्थान की अपनी सीमा साझा करते हैं। उत्तर में पंजाब, उत्तर पूर्व में हरियाणा, पूर्व में उत्तर प्रदेश, दक्षिण पूर्व में मध्य प्रदेश एवं दक्षिण में गुजरात के साथ अंतर्राज्यीय सीमाएं बनाता है। राजस्थान में सबसे लंबी और सबसे छोटी अंतर्राज्यीय सीमा क्रमशः मध्य प्रदेश 1600 किलोमीटर और पंजाब 89 किलोमीटर की है। निम्नलिखित में से किन जिलों का क्षेत्र भूमध्य कहलाता है? ऑप्शंस ए डूंगरपुर, उदयपुर और सिरोही, बी अजमेर, बीकानेर और चूरू, सी सीकर, चूरू और बाड़मेर, डी बाड़मेर, जालौर और सीकर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा वो है ए डूंगरपुर, उदयपुर और सिरोही। इन जिलों का क्षेत्र क्या कहलाता है? भूमध्य कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? पश्चिमी रेतीला मैदान 33 महासागर का अवशेष है, बी अरावली सबसे पुरानी श्रृंखला है, सी दक्षिण पूर्वी पठार गोंडवाना भूमि का विस्तार है, डी सिंधु नदी द्वारा उत्तर पूर्वी मैदान का निर्माण किया गया था।
तो जो पहला ऑप्शन है अपना, पश्चिमी रेतीला मैदान तैतीस सागर का अवशेष है, ये बिल्कुल सही है। और इसमें पूछा गया है कि गलत कथन कौन सा है। और अरावली सबसे पुरानी श्रृंखला है, ये भी सही है, ये भी सही था। दक्षिण पूर्वी पठार गोंडवाना भूमि का विस्तार है, बिल्कुल ये भी सही है। सिंधु नदी द्वारा उत्तर पूर्वी मैदान का निर्माण किया गया था, ये स्टेटमेंट जो है वो क्या है, गलत है। तो इस ऑप्शन में गलत पूछा गया था, तो इसका सही जवाब हो जाएगा डी, सिंधु नदी द्वारा उत्तर पूर्वी मैदान का निर्माण किया गया था, ये बात जो है वो गलत है। अगला प्रश्न है, राजस्थान के लिए कहावत अकाल से संबंधित है, तीजो कुरियो आठों काल, इसमें कुरियो का क्या अर्थ है? ए पूर्ण अकाल, बी अर्धकाल, सी त्रिकाल, डी पंचकाल। तो राजस्थान में ऐसी कहावत है कि तीजो कुरियो आठों काल, तो इसमें कुरियो का क्या अर्थ है वो बताना है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा, कुरियो का जो अर्थ है वो है बी अर्ध अकाल, अर्थात हर तीसरे साल में अर्ध अकाल पड़ता है और जो 8वां साल है उसमें एक बड़ा अकाल पड़ता है। ठीक है, ये इस कहावत का मतलब है। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है, राजस्थान के निम्नलिखित जिलों को पूर्व से पश्चिम की ओर सही क्रम में व्यवस्थित करें। जैसलमेर, पाली, अजमेर, धौलपुर। तो यहाँ पे इसने जिलों का जो क्रम है वो पूर्व से पश्चिम की ओर व्यवस्थित करने के लिए कहा है। जैसे ये राजस्थान का नक्शा है और इसमें पूर्व से पश्चिम की ओर बताया है, तो ये जो डायरेक्शन है वो पूर्व से पश्चिम की ओर मानी जाती है। तो इसके हिसाब से देखा जाए तो जो सबसे पहले जो आ रहा है वो होगा अपना ये धौलपुर हो जाएगा 1 नंबर पे, अर्थात 4 नंबर पहले होगा। उसके बाद जो है वो हो जाएगा अजमेर हो जाएगा, यानी कि तीसरा। और उसके बाद हो जाएगा पाली, यानी कि दूसरा। और जो जैसलमेर है वो यहाँ पे है, अर्थात ये पश्चिम दिशा में है सबसे, तो ये 1 नंबर सबसे लास्ट में आएगा। तो इस हिसाब से जो ऑप्शन बन रहे हैं 4, 3, 2, 1, तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न लेते हैं अपने। अगला प्रश्न है, महान सीमा भ्रंश राजस्थान के किस भाग में मिलता है? ए दक्षिण पूर्वी, बी दक्षिण पश्चिमी, सी उत्तर पूर्वी, डी उत्तर पश्चिमी। तो महान सीमा भ्रंश जिसको भी ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट भी कहा जाता है, महान सीमा भ्रंश का दूसरा नाम है ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट। और इसका सही जवाब हो जाएगा दक्षिण पूर्वी। ये जैसे राजस्थान है तो इसमें ये जो क्षेत्र है वो कौन सा है, इसे ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। उससे पहले इसकी कुछ व्याख्या देखते हैं। महान सीमा भ्रंश ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट राजस्थान के दक्षिण पूर्व में स्थित दक्षिण पूर्वी पठार का एक हिस्सा है। यह राज्य के कोटा, चित्तौड़गढ़, धौलपुर, बूंदी व सवाई माधोपुर जिलों में विस्तृत है। इसी प्रमुख क्षेत्र में अरावली पर्वत व विंध्य पर्वत का मिलन स्थल भी है। अगला प्रश्न है, राजस्थान में वृहद सीमांत भ्रंश फैला है के सहारे? बूंदी सवाई माधोपुर की पहाड़ियाँ, उदयपुर की पहाड़ियाँ, अलवर की पहाड़ियाँ या शेखावाटी टेरावाटी की पहाड़ियाँ। तो इसका सही जवाब हो जाएगा वो है ए बूंदी सवाई माधोपुर की पहाड़ियाँ। अगला प्रश्न लेते हैं। अरावली तथा विंध्यन के मिलन स्थल का भ्रंश कहलाता है? महान सीमा भ्रंश, बी मुख्य सीमा भ्रंश, सी मुख्य मध्यवर्ती भ्रंश या डी दिल्ली भ्रंश। तो इसका सही जवाब हो जाएगा वो है ए महान सीमा भ्रंश, जिसे ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट भी कहा जाता है। इसका सही जवाब हो जाएगा ए ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट।
अगला प्रश्न लेते हैं। महान सीमा भ्रंश अर्थात ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट, इससे बहुत सारे प्रश्न अब तक पूछे जा चुके हैं। इसका मतलब ये जो टॉपिक है ये हमारे लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसे हम स्टार लगा कर रख सकते हैं। तो प्रश्न है, महान सीमा भ्रंश राजस्थान के किस भाग में अवस्थित है? दक्षिण पूर्वी, उत्तरी, दक्षिण पश्चिमी या फिर पश्चिमी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा वो है दक्षिण पश्चिमी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। महान सीमा भ्रंश खालिस्तान में से नहीं गुजरता है। महान सीमा भ्रंश अर्थात ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट जो है वो निम्न में से किस जिलों में से नहीं गुजरता है? ऑप्शंस आर ए कोटा, बी उदयपुर, सी सवाईमाधोपुर, डी धौलपुर। तो जो महान सीमा भ्रंश है वो कोटा से भी निकलता है, सवाईमाधोपुर से भी निकलता है, धौलपुर से भी गुजरता है, मगर उदयपुर से नहीं गुजरता है। इस कारण इसका सही जवाब हो जाएगा बी उदयपुर। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है, डोंगजी जवाहर जी किस जिले के थे? आपके ऑप्शंस आर जयपुर, बी जोधपुर, सी सीकर, डी अजमेर। तो डोंगजी जवाहर जी जिनको लोक देवता भी माना जाता है, उनका संबंध राजस्थान के सीकर जिले से था भी, और इनका संबंध 1857 की क्रांति से भी माना जाता है। इनके बारे में चलिए पढ़ते हैं कुछ फैक्ट। प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी व महान क्रांतिकारी डोंगजी जवाहर जी दोनों राजस्थान के शेखावाटी सीकर जिले के थे, और ये दोनों चचेरे भाई थे जिन्होंने 1857 की क्रांति के पूर्व ही अंग्रेज़ों के विरुद्ध आंदोलन किए। अंग्रेज़ों ने वर्ष 1903 में डोंगर जी को आमस जेल में बंद किया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा किला मरुस्थलीय किले की श्रेणी में आता है? ए जूनागढ़, बी मेहरानगढ़, सी गागरोन, डी नाहरगढ़। तो इसका सही जवाब हो जाएगा वो है बी मेहरानगढ़। मेहरानगढ़ किला जो है वो मरुस्थल में बना हुआ है एक प्रकार से, और जो गागरोन है वो एक जलदुर्ग है। चलिए इसकी कुछ व्याख्या देखते हैं। मेहरानगढ़ किला मरुस्थलीय किले की श्रेणी में आता है। मेहरानगढ़ किले का निर्माण राव जोधा द्वारा वर्ष 1459 में किया गया था। इसकी दीवार 70 फीट चौड़ी, 120 फीट ऊंची गोलाकार घेरे में बनी हुई है। अगला प्रश्न है, राजस्थान के कितने जिले पाकिस्तान की सीमा के सहारे स्थित है? ए 4, बी 6, सी 7, डी 5। तो अगर पुराने वाले नक्शे के हिसाब से देखा जाए, जब नए जिलों का गठन नहीं हुआ था, तो उसके हिसाब से देखा जाए तो इसका सही जवाब हो जाएगा 4, जिसमें सबसे ऊपर था श्री गंगानगर, और उसके बाद था बीकानेर, और उसके बाद था जैसलमेर, और उसके बाद था बाड़मेर। ये 4 मिलकर के पाकिस्तान के साथ सीमा बनाते थे राजस्थान की। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है, राजस्थान की खालिस्तान किलोमीटर सीमा पाकिस्तान से लगती है? 970, 1042, 1120 या 1070। तो इसका सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा डी। जो सीमा पाकिस्तान के साथ लगती है यहाँ से लेके और यहाँ तक, तो वो है कुल 1070 किलोमीटर। तो इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा डी ऑप्शन 1070। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। राजस्थान का कौन सा जिला अंतर्राष्ट्रीय सीमा के निकट नहीं है? राजस्थान का कौन सा जिला अंतर्राष्ट्रीय सीमा के निकट नहीं है?
ऑप्शंस है ए हनुमानगढ़, बी गंगानगर, सी बाड़मेर, डी बीकानेर। तो जब हम देखते हैं कि 4 ज़िलों की सीमा जो है पाकिस्तान के साथ लगती है, तो हमने देखा था कि इधर जो है सबसे पहले गंगानगर है, उसके बाद बीकानेर है, उसके बाद जैसलमेर है और उसके बाद बाड़मेर था। तो जो हनुमानगढ़ है वो इधर की साइड में रह गया। इस वजह से हनुमानगढ़ की सीमा जो है वो पाकिस्तान के साथ नहीं लगती, ये पाकिस्तानी सीमा से दूर स्थित है वे। चलिए तो हम अगला प्रश्न लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाकिस्तान की सीमा रेखा को सर्वाधिक स्पर्श करने वाला राजस्थान का जिला कौन सा है? ए श्री गंगानगर, बी बीकानेर, सी जैसलमेर, डी बाड़मेर। तो हमें बताना है कि पाकिस्तान की सीमा रेखा को सर्वाधिक स्पर्श करने वाला राजस्थान का जिला कौन सा है। तो जब हम देखते हैं कि जो सीमा पाकिस्तान के साथ लगती है यहाँ से लेकर यहाँ तक है, वो कुल 1070 किलोमीटर है। सबसे ऊपर आता है गंगानगर, उसके बाद बीकानेर, उसके बाद जैसलमेर और फिर आता है बाड़मेर। तो जो सबसे ज़्यादा सीमा है वो साझा करता है जैसलमेर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा वो है जैसलमेर। सी ऑप्शन अपना सही माना जाएगा। चलिए हम अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है, राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा से जुड़े जिले हैं। ऑप्शंस है बाड़मेर, जैसलमेर, चूरू, हनुमानगढ़। बी गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर। सी बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर। डी बाड़मेर, जालौर, बीकानेर, गंगानगर। तो इसका जो सही जवाब है वो हो जाएगा किस प्रकार से हमने देखा था पीछे के प्रश्नों में कि सबसे ऊपर गंगानगर है यहाँ से लेके यहाँ तक, और उसके बाद था बीकानेर, और उसके बाद था जैसलमेर, और उसके बाद था बाड़मेर। तो सबसे पहले आ जाएगा गंगानगर, फिर आएगा बीकानेर, फिर आएगा जैसलमेर और फिर आएगा बाड़मेर। इस हिसाब से इसका बी ऑप्शन सही माना जाएगा। इस प्रश्न का बी ऑप्शन सही है, जिसमें गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर लिखा हुआ है। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा राजस्थान के साथ साझा नहीं है? हमें बताना है कि किस राज्य की सीमा राजस्थान के साथ साझा नहीं है। आपके ऑप्शन है पंजाब, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और दिल्ली। तो जो पंजाब है उसकी सीमा तो राजस्थान के साथ साझा है, इसका मतलब ये हमारा उत्तर नहीं है। दूसरा है उत्तर प्रदेश, इसकी भी सीमा राजस्थान के साथ लगती है। तीसरा है हरियाणा, इसकी भी सीमा राजस्थान के साथ लगती है। तो फिर अब इसका उत्तर माना जाएगा दिल्ली। बिल्कुल, दिल्ली की जो सीमा है वो राजस्थान के साथ नहीं लगती, तो हमारा सही जवाब हो जाएगा दिल्ली। तो अब तक हमने 120 क्वेश्चन कर लिए हैं इस सीरीज में, और अगर आपको हमारा ये प्रयास पसंद आ रहा हो तो आप चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। यही आपका हमारे लिए बेस्ट गिफ्ट रहेगा। चलिए, थैंक यू।